कबीर और फकीर। अकबर बीरबल की कहानी। अकबर और बीरबल की इस कहानी कबीर और फकीर में न्यायपूर्ण तरीके से विचार करके समस्या का समाधान निकलता है। एक बार की बात है, सम्राट अकबर के राज्य में एक न्यायाधीश के सामने कबीर और फकीर नामक दो व्यक्ति आए। कबीर ने फकीर पर कीमती वस्तुओं की चोरी का आरोप लगाया था, जबकि फकीर ने ये स्वीकार किया कि उन्होंने किसी चीज की चोरी नहीं की। अकबर ने कबीर से पूछा कि वह कैसे जान सकते हैं कि फकीर ने उनकी कीमती वस्तुओं की चोरी की है। कबीर ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा कि फकीर ने मेरी मेज की दरवाज़ा की तरफ जाते वक्त कीमती वस्तुओं को लिया। उसे कहें कि वह गरम लोहा पकड़कर दिखाएं कि उसने चोरी नहीं की है। यदि वह सच बोल रहा है तो परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा। अब अकबर समस्या में पड़ गए। हालांकि वह समझ गए थे कि फकीर ने शायद चोरी नहीं की, लेकिन वह इस मुद्दे का सही समाधान नहीं निकाल पा रहे थे। उन्होंने दोनों व्यक्तियों को एक दिन बाद फिर से अपने सामने बुलवा लिया। शाम को जब अकबर बीरबल से मिले तो उन्होंने उनसे इस समस्या का सही समाधान पूछ लिया। अगले दिन जब अदालत शुरू हुई, दोनों व्यक्तियों को पुनः सामने बुलाया गया। अब अकबर ने कहा, कबीर, मैं तुम्हारे विचार से सहमत हूँ। फकीर को एक परीक्षा देने का मौका मिलना चाहिए। अगर वह सच बोल रहा है तो भगवान उसकी रक्षा करेंगे। इस पर फकीर ने आपत्ति की कि यह कितना अन्यायपूर्ण है और उन्हें इस पर सहमति नहीं है। कबीर खुशी खुशी मुस्कुराए और बीरबल की ओर देखा। अकबर ने आगे कहा, कबीर, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने नंगे हाथों से गरम लोहा लेकर फकीर के हाथ में दे दो। चूंकि आप सच कह रहे हैं, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। कबीर थोड़ी देर तक चुप रहे। कुछ देर बाद उसने अपने घर में फिर से कीमती सामान तलाशने के बारे में कुछ बुदबुदाया और हड़बड़ी में निकल गया। फकीर ने अकबर को मुसीबत से बचाने के लिए धन्यवाद दिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सही और न्यायपूर्ण तरीके से विचार करके समस्याओं का समाधान निकालना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी स्टोरी कबीर और फकीर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी।